नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आज होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आप सभी को बहुत ही सुंदर होलिका दहन की कथा सुनाऊंगी, जो भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा है। तो यह कथा यह साबित करती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यह कथा है बालक प्रहलाद की, जिनकी भक्ति के सामने साक्षात भगवान को खंबे से निकलकर आना पड़ा था। चलिए तो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। उसने तपस्या करके वरदान पाया था कि उसे ना कोई इंसान मार सके, ना जानवर, ना दिन में ना रात में। अहंकार में आकर उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसकी पूजा होगी। लेकिन उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय ओम नमो नारायण का जाप करता रहता था। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया और डराया और कई बार मारने की कोशिश भी की। और उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फिकवाया, हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की और भूखे शेरों के सामने चलवा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी। तो होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती आग में बैठ गई। लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। प्रहलाद भगवान का नाम लेते रहे और बच गए, जबकि होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई। यह देखकर राजा क्रोध से पागल हो गया। यह देखकर क्रोध से राजा पागल हो गया और उसने खंबे पर प्रहार किया और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान। तभी खंबा फटा और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर उन्होंने अपनी जांघों पर रखकर कहा कि भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों में रखकर गोलूदी बेला में उसका वध कर दिया। यानी ना ही दिन का समय था, ना ही रात का समय था। यानी गोधूली बेला मतलब कि सायंकाल के समय में तो उसका वध कर दिया। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर को खुद उसकी रक्षा के लिए आना ही पड़ता है। तो बस अच्छाई और सच्चाई के रास्ते में चलिए और हमेशा भगवान का स्मरण कीजिए। परेशानियां जरूर इंसान के जीवन में आएंगी, पर वो कहीं ना कहीं थोड़े से में ही निकल जाएंगी और इंसान को छू भी नहीं पाएंगी। तो जो भगवान की शरण में होता है तो भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। तो आज होलिका
दहन में ये कथा हर व्यक्ति, हर मनुष्य को सुननी चाहिए, जिसके सुनने से सारे पापों का नाश होता है और भगवान की कृपा होती है। तो यह त्योहार होलिका दहन मतलब एक बुराई पर अच्छाई और सच्चाई का ही त्योहार है। तो हम सब मिलकर भगवान विष्णु की जय करेंगे और हे भगवान विष्णु, हे नारायण, आप हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री विष्णु की जय, हरे विष्णु की जय हो।